मौत की आहट चुपचाप प्रवेश करती है, लेकिन उसके बाद उसका प्रभाव उन सभी को भयभीत कर सकता है जो उसकी मुट्ठी में होते हैं। ये चौंकाने वाली घटना आपकी रूह कपा देगी और आसपास के अनजान लोगों से मिलने का आपका भरोसा तोड़ देगी। भला इस पृथ्वी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है कि गरीबों की मदद करना, जहां अनजान लोगों के साथ बातचीत उस कगार तक पहुंच सकती है जहां हमारा जीवन खतरनाक मौत के हाथों में हो। ये मानव जाति के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि कोई भी इस तरह के जाल में फंस सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जयपुर का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक 4 साल का बेटा था जिसका नाम सोनू था। सोनू ना एक स्कूल में पढ़ाई करता है। एक दिन क्या होता है, ये लोग ना अपना रात के वक्त घूम फिर कर अपनी गाड़ी में घर की ओर आ ही रहे होते हैं ना, तो एक सिग्नल पर इनकी गाड़ी रुकती है। सिग्नल के पास जैसे गाड़ी रुकी ना, तो एक ना बहुत ही बुजुर्ग बंदा, एकदम देखने में कमजोर ना, आके इनकी गाड़ी की खिड़की का कांच ऐसे नॉक करता है। टक 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 करके गाड़ी की खिड़की का कांच जैसे नॉक किया ना, तो सोनू के पिताजी ने क्या किया, थोड़ा सा कांच खोला और उस बंदे ने बोला, उसके हाथ में ना एक 2 फुट का लकड़ी का घोड़ा था। उस बंदे ने बोला, साहब ये घोड़ा ले लो, आपके बच्चे के खेलने के काम आएगा। और सोनू भी उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गया। सोनू बोलता, हाँ पापा मुझे ये घोड़ा चाहिए। तो उसके पापा बोलते, नहीं 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 बेटा, ये लकड़ी का घोड़ा है, आप गिर सकते हो, आपको लग सकता है। ऐसा करता मैं ना आपके लिए एक अच्छा सॉफ्ट वाला खिलौना लेकर आऊंगा, सेम ऐसा ही घोड़ा लेकर आऊंगा। तो सोनू जिद करने लग जाता है और वो जो बूढ़ा बंदा है ना, वो भी सोनू के पापा को बोलता है, साहब ले लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे चेहरे की हालत देखो कैसी है, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज आप ये घोड़ा मेरे से खरीद लो। अब सोनू के पापा ना उसको ध्यान से देखते हैं। उनको भी उस बंदे पे तरस आता कि बेचारा बुजुर्ग बंदा है, सच में देखने में भी बहुत कमजोर लग रहा है, भूखा लग रहा है। तो उसके पापा क्या करते हैं, सोनू के लिए वो घोड़ा खरीद लेते हैं। सोनू घर पर आता है, उस घोड़े के साथ खेलता है, उस घोड़े के ऊपर बैठता है, काफी झूला लेता है उस घोड़े के ऊपर। अब ना रात का वक्त हो जाता है, काफी लेट हो जाता है, ये लोग हॉल में ही बैठे होते हैं। तो सोनू की मम्मी बोलती है, चल बेटा अभी रूम में सोने के लिए चलते हैं, सुबह तेरा स्कूल भी है, हाँ तुझे स्कूल जाना होगा, बहुत लेट हो गई है, स्कूल से आएगा ना फिर इसके साथ खेल लेना। तो सोनू बोलता है ठीक है। अब ये ना लोग सो रहे होते हैं, अचानक से ना रात के 2:30 बजे सोनू की मम्मी उठती है। जैसे वो घबरा के चौंक के उठी ना, वो देखती है कि उसका पूरा बदन पसीने से ऐसे लथपथ हो गया है जैसे उसके बदन पर पानी डाला है। वो बहुत घबराई हुई होती है। वो फटाफट ना सोनू के डैडी को उठाती है, बोलती है उठो उठो जल्दी उठो। तो सोनू के पापा बोलते हैं क्या हो गया। तो सोनू की मम्मी बताती है कि मैंने ना बहुत ही भयानक एक सपना देखा। वैसे जैसे आज हम लोग घोड़ा खरीदने के टाइम पे सिग्नल पर खड़े थे ना, वैसे ही हम लोग सिग्नल पर खड़े हुए हैं, गाड़ी के अंदर है और वही बूढ़ा बंदा आया है और घोड़ा बेच रहा है। घोड़ा बेचते बेचते ना उसके हाथ में एक भयानक हथियार आ गया है और वो ना हम सभी को मार डालना चाहता है। वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग गाड़ी भी भगाते हैं, जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड फास्ट होती है ना, वैसे वैसे उसके जो कदम है ना फास्ट हमारी गाड़ी के साथ ही चल रहे हैं। वो हम पर अटैक करने ही जा रहा है। मैं ये सपना देखकर ना अचानक से उठ गई। तो सोनू के डैडी बोलते कमाल है, ऐसा ही भयानक सपना मुझे भी आया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो सोनू की मम्मी बोलती है कि मुझे तो लगता है वो जो बंदा था ना नॉर्मल बंदा नहीं था, कोई ना कोई भयानक बंदा होगा। तो सोनू के डैडी बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता कि वो बुजुर्ग बंदा था, मर गया होगा, अपने सपने में आ गया। तो सोनू की मम्मी बोलती है मत करो जी ऐसा, मुझे डर लगता है, रात के वक्त ऐसी बातें मत करो। चलो वैसे भी बहुत रात होगी, आपको सुबह ऑफिस जाना होगा, आप सो जाओ और मुझे सोनू को भी सुबह स्कूल भेजना है, प्लीज ऐसी डरावनी बातें मत करो। अब ये लोग सो जाते हैं। सोते सोते ना अचानक से सोनू की मम्मी की फिर से आंख खुलती है और वो देखते हैं कि सोनू ना घोड़े पे बैठा है और बोलता है मुझे नहीं बैठना, मत मारो मुझे मत मारो। ये देखकर ना सोनू के डैडी भी उठ जाते हैं और सोनू की मम्मी बोलती है बेटा इस वक्त तू घोड़े पे क्यों बैठा है, तुझे बोला था ना सुबह के खेलना है और तू रो क्यों रहा है। तो सोनू रोते रोते बोलता है कि दादा, वो जो घोड़े वाले दादा थे ना जिसने हमको घोड़ा बेचा
बच्चा था वो मुझे जबरदस्ती इस घोड़े पे बिठाए हैं और वो मुझे मार रहे हैं। ये सुनकर ना सोनू के पापा फटाफट सोनू को अपनी गोद में लेते हैं। जैसे उन्होंने सोनू को गोद में लिया ना, वो घोड़े को देखते हैं और घोड़े का जो फेस है ना, घोड़े का फेस नहीं है, उसका फेस ऐसे हो गया जैसे किसी इंसान का फेस होता है। लिटरली उसका फेस इंसानों के फेस के जैसा हो गया और उसकी आंखें जो है ना वो घूर घूर के कभी सोनू को देख रही हैं और पुतलियां हिल रही हैं, कभी सोनू को डैडी को देख रही हैं और पुतलियां फिर से हिल के सोनू की मम्मी को देखती हैं। सोनू के पापा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो क्या करते, इतना भयानक फेस देखकर ना फटाफट उस घोड़े के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं। जैसे घोड़े के ऊपर कपड़ा डाला गया ना तो 2 फुट का जो घोड़ा था ना धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती गई और वो घोड़े की शेप में नहीं हाइट उसकी बढ़ी, जैसे किसी इंसान की होती है ना शेप, अंदर से ऐसा नजर आ रहा था कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा उस चादर के अंदर है। और जैसी चादर हटी ना, ये लोग देखकर हक्के बक्के रह गए। इनके पैरों तले तो जमीन निकल गई, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि वो जो 9 फीट का बंदा था ना वही बूढ़ा अंकल था जिनसे इन लोगों ने घोड़ा खरीदा था। वो बूढ़े अंकल क्या करते हैं, अपना भयानक रूप इनकी ओर प्रकट करते हैं। ये देखकर बेचारे एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं और वो जो अंकल है ना फटाफट जानवर की तरह भागते हुए इनके हॉल की खिड़की से कूदते हैं और नीचे जंप मारते हैं। और उसके बाद वो किधर गए किधर नहीं गए किसी को कुछ नहीं पता है। ये लोग अंकल के पीछे पीछे भी जाते हैं, डरे हुए हैं फिर भी अंकल के पीछे जाते हैं कि देखे तो सही अंकल कूद के कहाँ गए हैं। लेकिन अंकल हवा में ही गायब हो गए, कहीं अंकल नजर नहीं है। सोनू के डैडी ने भागकर बाहर भी देखा कि किधर है किधर नहीं है, कहीं अंकल का पता नहीं चला है। तो सोनू के डैडी क्या करते हैं, फटाफट उस घोड़े को ना घर के बाहर रखते हैं, उसके ऊपर केरोसिन डालते हैं और उसको जला डालते हैं। सोनू बच्चा बेचारा थोड़ा रोता है कि मेरा घोड़ा मत जलाओ, मेरा घोड़ा मत जलाओ। तो सोनू के पापा बोलते हैं बेटा टेंशन मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा एक सॉफ्ट वाला ऐसा ही घोड़ा ला के दूंगा। तो थोड़े टाइम के बाद सोनू चुप हो जाता है और सोनू के डैडी ना सोनू की मम्मी को बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है ना, या कोई शराबी चीज हो या फिर किसी चीज के ऊपर जादू टूना किया गया हो, उसको घर के बाहर जला देना चाहिए, उसका असर नहीं होता है। तो इन लोगों ने वैसा ही सेम किया। उसके बाद इनके घर पर ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, सब दिन अच्छे से बीते हैं और सोनू के लिए सोनू के डैडी ने एक अच्छा नया घोड़ा लाकर दे दिया। वो जो बंदा था ना, सोनू के पापा ने काफी कोशिश की कि मैं उस सिग्नल पर देखूं तो सही वो बंदा मुझे फिर से मिलता है या दिखता है, ना ही तो वो बंदा आज तक उनको कभी मिला और ना ही कभी दिखा। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि कभी कभी ना मुझे आश्चर्य होता है कि एक आम आदमी कैसे बुरी आत्मा को पहचान सकता है, क्योंकि ऐसे आत्मिक हम लोग को जानना आसान नहीं है। इस रहस्यमय दुनिया में ना कई रहस्य छुपे हुए हैं, तो इसके लिए तैयार रहें जिसकी कोई कभी उम्मीद नहीं की गई। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।